आज सवाल किसान मजदूरों का सवाल है। आप जानते हैं कि बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। मजदूर भी खेतों में ही काम करते हैं, बावजूद इसके किसानों को उत्पादन का उचित दाम नहीं मिलता है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन का 1.5 गुना दाम जोड़ करके दिया जाए। केरल राज्य में 3,000 रुपए मिलता है। डबल इंजन की सरकार लगातार जो है जबरदस्ती जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो जमीन अधिग्रहण होगा कम से कम उनको 4 गुना बाजार लागत मूल्य देना होगा। पूरे बिहार भर में लगातार सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने कहा कि बिहार में सेलिंग का जमीन, भूदान का जमीन, बेतिया-राज का जमीन अभी राज्य ने स्थानांतरित किया अपने पास। इन तमाम जमीनों को, चूंकि आर्थिक सर्वे में ये आया है कि करोड़ों लोग बिहार के हैं जो गरीब हैं और गरीबों को जमीन 5 डिसमिल नहीं मिल रहा है और उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर बुलडोजर लगाया जा रहा है, इस पर रोक लगे। साथ साथ जो पटना विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव की शुरुआत हुई थी लेकिन फिर जो है रोक लगा दी गई है। हम लोग की मांग है कि जमीन का जो किस्म है, एक कमर्शियल भूमि है, मकान वाला भूमि है, भीट भूमि है, तो इसके आधार पर उनका कीमत तय होना चाहिए। सरकार की जो लगान जिस पर तय करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है, यूं कहे तो आखिरी दिन है। और देखिए, आज जो है तमाम जो लेफ्ट के विधायक है उनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और जो हाथों में पोस्टर बैनर है, पोस्टर बैनर के जरिए जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बात करेंगे विधायक से, जानेंगे क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सवाल किसान मजदूरों का सवाल है। आप जानते हैं कि बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। मजदूर भी खेतों में ही काम करते हैं, बावजूद इसके किसानों को उत्पादन का उचित दाम नहीं मिलता है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन का 1.5 गुना दाम जोड़ करके दिया जाए। केरल राज्य में 3,000 रुपए मिलता है और कई सारे राज्यों में बिहार से ज्यादा मिलता है, इसलिए बिहार में 3,000 या उससे ज्यादा रुपया MSP के तर्ज पर दिया जाए। इसके अलावा पूरे बिहार भर में लगातार सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने कहा कि बिहार में सेलिंग का जमीन, भूदान का जमीन, बेतिया-राज का जमीन अभी राज्य ने स्थानांतरित किया अपने पास। इन तमाम जमीनों को, चूंकि आर्थिक सर्वे में ये आया है कि करोड़ों लोग बिहार के हैं जो गरीब हैं और भूमिहीन हैं, उनमें बांटा जाए, अलॉट किया जाए। ये सारे मांग आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक जी, आप बताइए क्या क्यों एक तो है कि अभी के जो डबल इंजन की सरकार लगातार जो है जबरदस्ती जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो जमीन अधिग्रहण होगा कम से कम उनको 4 गुना बाजार लागत मूल्य देना होगा, लेकिन कहीं भी नहीं। बिहटा के क्षेत्रों में देखिए, बक्सर के क्षेत्रों में देखिए, पटना में जो प्लांट है, प्लांट जो है लगातार 3 वर्ष रहा है और किसानों को पैसा नहीं दिया है। उनकी जमीनें बंजर भी कर दी गई है, रो रहे हैं लोग। लेकिन प्रशासन एक तरफा प्लांट के पक्ष में, कंपनी के पक्ष में है, जिससे के लिए आंदोलन में चल रहा है। हम देख रहे हैं कि गरीबों को जमीन 5 डिसमिल नहीं मिल रहा है और उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर बुलडोजर लगाया जा रहा है, इस पर रोक लगे। साथ साथ जो पटना विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव की शुरुआत हुई थी लेकिन फिर जो है रोक लगा दी गई है और छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चल रही है, फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है। कल ही हम लोग परसों गए हैं वहाँ, जाड़े के महीना चल रहा है, इस महीने में खुलेआम जो है छात्र लोग बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय के चुनाव हो और जो छात्र जो दूर दराज के लोग रह रहे हैं उनका हॉस्टल 6 महीने से बंद है, इसको खुलाने की मांग। क्या जबरन भूमि जो है अधिग्रहण किया जा रहा है? देखिए, सिवान से होते हुए अयोध्या, सीतामढ़ी, राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से बिहार में कई जगह हो रहा है। तो हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि जितने किसान हैं सिवान के, सभी किसान आक्रोशित हैं। इसलिए आक्रोशित है कि उनकी जमीन धमकी देकर के लिया जा रहा है और उस जमीन का जो कीमत है वो बिल्कुल मामूली दिया जा रहा है और कहा जा रहा है लेना है तो लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती सरकार ले लेगी। हम लोग की मांग है कि जमीन का जो किस्म है, एक कमर्शियल भूमि है, मकान वाला भूमि है, भीट भूमि है, तो इसके आधार पर उनका कीमत तय होना चाहिए। सरकार की जो लगान जिस पर तय करती है, या रजिस्ट्री में जो सरकार जितना कीमत निर्धारण किया है उसके 4 गुना कीमत भी नहीं दे पा रही है। और उसके तकनीकी गड़बड़ी यह है कि जो मकान की भूमि है, कमर्शियल भूमि है,
उस भूमि को सामान्य भूमि बता करके उसका मामूली कीमत दिया जा रहा है। हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मांग कर रहे हैं, तो हाउस में भी आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल हाउस में उठेगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार ने जो सर्वे कराने का फरमान जारी किया, ये सरासर कि एक तरह से कहा जाए तो गरीबों को उजाड़ने की योजना है और भूमि बैंक बना करके कारपोरेट कंपनियों को जमीन देने की प्लान है। अगर ये बात नहीं है तो सबसे पहले जिस जमीन पर गरीब बसे हुए हैं उन जमीनों का पर्चा उनको मिलना चाहिए। भीट के जमीन हो, भिड्डा का जमीन हो, पैन का जमीन हो, वहां भी पर्चा मिलना चाहिए। और जब पर्चा आप दे करके अस्थायी कर दीजिए, फिर उसका सर्वे करा करके उनके नाम से कीजिए। लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग आज उठा रहे हैं प्रमुखता से और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार पर्चा दे, और जब तक पर्चा नहीं देगी तब तक सर्वे के कार्य पर पूरी तौर पर रोक लगाए। ये सर्वे गरीबों को उजाड़ने की योजना है, अभियान है। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि सिवान सहित पूरे बिहार के अंदर जहां जहां पर जमीन पड़ रहा है किसानों का, उनको बुलाकर उनसे संवाद करे सरकार, और संवाद के जरिए उनको संतुष्ट करके तब उनसे जमीन ले। चलिए, तो देखिए तमाम लेफ्ट के विधायक है प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ साफ भूमि अधिग्रहण हो या फिर किसानों के मुद्दे हो, उन सभी मुद्दों को लेकर के देखिए आज लेफ्ट के तमाम विधायक जो है आज बिहार विधानमंडल के 5वें दिन देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, 5वां दिन और आखिरी दिन है और तमाम लेफ्ट के विधायकों के द्वारा जबरदस्त जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें।